नया साल कनाडा के लिए बड़ी मुश्किल लेकर आया है। भारत ने नया साल शुरू होते ही कनाडा को कूटनीतिक जाल में ऐसा जकड़ लिया है जिससे निकल पाना अब जस्टिन ट्रूडो के लिए असंभव है। भारत लगातार कनाडा से खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग करता रहा, लेकिन एक्शन तो छोड़िए, कनाडा ने हरदीप सिंह निज्जर नाम के खालिस्तानी आतंकी की हत्या का आरोप ही भारत पर लगा दिया। जस्टिन ट्रूडो की सरकार इतना नीचे गिर गई कि उसने भारत को अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में घसीटने के लिए निज्जर को कैनेडियन नागरिक तक साबित कर दिया। लेकिन इस बार भारत ने कनाडा की इस चालाकी को चकनाचूर कर दिया है। इस बार भारत ने कनाडा में बैठे 2 खालिस्तानी गैंगस्टर्स को आतंकवादी घोषित कर दिया है। भारत के कदम से कनाडा इतना बुरा फंस गया है कि अब तो दुनिया का कोई देश भी उसे बचाने नहीं आएगा। भारत के इस जबरदस्त दांव को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। दरअसल भारत ने नया साल शुरू होते ही खालिस्तानी लखवीर सिंह लांडा और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को आतंकवादी घोषित कर दिया है। ये दोनों ही कनाडा में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे थे। कनाडा की सरकार इन्हें पूरा समर्थन दे रही थी। लखवीर सिंह लांडा को देखिए, ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल का नेता है। लखबीर सिंह लांडा पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आईईडी, हथियार और विस्फोटकों का इंतजाम करवाता था। लांडा आतंकी मॉड्यूलों को खड़ा करने, जबरन वसूली, हत्याएं और नशीले पदार्थों की तस्करी में भी शामिल था। लेकिन अब इसे आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। ठीक वैसे ही गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को भी सरकार ने आतंकवादी घोषित किया है। गोल्डी बराड़ पंजाबी गायक सिद्धू मूसावाला की हत्या का मास्टरमाइंड माना जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों को आतंकवादी घोषित करने से क्या फायदा होगा। तो आपको बता दें कि आतंकी घोषित किए जाने के बाद अब इन दोनों के ऊपर से सामान्य अपराधी का टैग हट गया है। ये दोनों गंभीर अपराधों की श्रेणी के तहत आतंकी कैटेगरी में आ चुके हैं। जिस किसी को आतंकी घोषित कर दिया जाता है, फिर वो किसी देश का नहीं रहता। वो व्यक्ति जिस देश में पकड़ा जाएगा, उस देश पर अंतरराष्ट्रीय दबाव रहेगा कि वो उसे भारत को सौंप दे। इन दोनों आतंकियों की अब कोशिश रहेगी कि ये जल्द से जल्द कनाडा से कहीं और चले जाएं। अब कनाडा पर भी ये कलंक जिंदगी भर रहेगा कि उसने अपने देश में आतंकवादियों को छुपने की जगह दी। अब कनाडा इन दोनों को अपना नागरिक भी घोषित नहीं कर पाएगा। अगर कनाडा ऐसा करेगा तो पूरी दुनिया में उसकी फजीहत होगी। भारत अब कनाडा पर दबाव बनाएगा कि इन दोनों आतंकियों को तुरंत सौंप दिया जाए।